हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स और मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट्स। आप बहुत दिनों बाद 8th क्लास का एक वीडियो आया है। एक बच्चे के रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ इस वीडियो को और मुझे भी अच्छा लगा उसने रिक्वेस्ट की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस हैं 8th क्लास में से हनी ड्यू के। तो इन्हें मैं विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल मिनट मैं इनको डिस्कस करने जा रही हूँ। बट इससे पहले यू आर मोस्ट वेलकम इन आई हैव थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। एंड प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब किए कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट यू पीपल कैन गेट इम्पॉर्टेंट वट एवर इज इम्पॉर्टेंट इन द बुक हनी ड्यू। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको अपलोड करके दूंगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जो 2025 में पेपर आने वाला है वो किस तरह का आएगा। ओके, तो उस बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट ये भी की है कि आप प्लीज़ फाइनल का पेपर डालिएगा पूरा सॉल्व करके, जैसे मैंने 10th और 12th का प्री बोर्ड डाला है। ओके, तो मैं ज़रूर उस पेपर को ज़रूर डालूंगी जैसे ही क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ जाएगा फाइनल का। मार्च या फरवरी लास्ट या मार्च के अंदर जैसे ही एग्जामिनेशन होंगे तो मैं पेपर को डाल दूंगी। ओके, नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ HPS अहलूवालिया हरिपाल सिंह अहलूवालिया। ओके, नाउ मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया वॉज बोर्न इन 1936। मेजर हरिपाल अहलूवालिया का जन्म 1936 में हुआ था। ही वॉज एन इंडियन माउंटेनियर। वह एक भारतीय पर्वतारोही हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं एंड रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। ही वॉज द 21st पर्सन इन द वर्ल्ड। वह इस संसार के 21वें व्यक्ति हैं और छठे इंडियन है टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ही वॉज द पार्ट ऑफ द एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 में माउंट एवरेस्ट पर जो अभियान गया था एडमंड हिलेरी के साथ में और हरीश रावत इत्यादि के साथ में जो भी लोग गए थे, तो उनमें जो है ये भी इस अभियान का हिस्सा थे। हिज वर्क कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ एडवेंचर। जो उनका जो वर्क है उन्होंने जो योगदान दिया है, किसकी क्षेत्र में योगदान दिया है? एडवेंचर, साहसिक कर्तव्यों में, स्पोर्ट्स खेलों में, डिसेबिलिटीज़ जो कि अपंग हैं उन लोगों की मदद की एंड सोशल वर्क और सामाजिक कार्य में। ही बिलीव दैट पीपल शुड स्ट्राइव टू रीच द समिट ऑफ देयर माइंड। और उनका मानना है, विश्वास है कि लोगों को स्ट्राइव का मतलब होता है संघर्ष करना चाहिए टू रीच द समिट ऑफ देयर माइंड, जिससे कि वो अपने दिल के अंदर, जो मन के अंदर उनके एक पहाड़ बना हुआ है वो एज वेल एज द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, और इसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट का की जो चोटी है उस पर दोनों ही को ही जीतने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे दिमाग के अंदर एक चोटी बनी हुई है जिसे हम नेगेटिविटी भी कह सकते हैं और जिसे हम अपना अहंकार भी कह सकते हैं, उसको भी हमें उन्होंने पार करने के लिए कहा है। ही बिलीव दैट एंड्योरेंस प्रेजर्वेंस। उनका विश्वास है कि सहनशीलता, प्रेजर्वेंस एंड विल पावर और हमारी ताकत, सहन शक्ति जो है वो इसेंशियल क्वालिटीज़ हैं फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। और ये जो है बहुत ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, जिससे कि हम बाहर आ सकते हैं, कठिनाइयों से बाहर आ सकते हैं, ज़िंदगी के कठिनाइयों को झेल कर बाहर आ सकते हैं। ही नैरेटेड द समिट विद इन। उन्होंने लिखा है द समिट विद इन, जो कि चैप्टर आपके 8th क्लास में है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस। और ये द समिट विद इन एक ऐसी कहानी है जो कि उनके अनुभव हैं। क्लिम्बिंग, यहाँ क्लिम्बिंग में बेटा बी कर लीजिएगा, थोड़ा करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करने में। क्लिम्बिंग माउंट एवरेस्ट, और उनके ये कहानी है, उनके जो अनुभव हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अनुभवों की कहानी है। ही कंपेयर्ड फिजिकल स्ट्रगल विद इंटरनल स्ट्रगल। उन्होंने शारीरिक स्ट्रगल, जो शारीरिक संघर्ष होता है, उसको मानसिक इंटरनल स्ट्रगल का मीनिंग जो हमारे भीतर एक द्वंद्व चल रहा होता है, हमारे भीतर एक लड़ाई चल रही होती है सही और गलत की, उन दोनों के बीच को उनको कंपेयर किया है। ही लव टू टेक अप चैलेंजेस। उनको बड़ा प्यार है चुनौतियां लेने का। एंड चूज टू क्लेम एवरेस्ट, और उन्होंने इसीलिए चुना एवरेस्ट को चढ़ने के लिए। ही वॉज वेरी डिटर्मिन्ड एंड करेजियस मैन। वह बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय और साहसी व्यक्ति हैं। ही बिलीव दैट क्लिम्बिंग अ समिट इज ईजी। और उनका विश्वास है कि समिट के ऊपर चढ़ना आसान है। बट कॉन्करिंग द समिट दैट इज विद इन वन सेल्फ। लेकिन कॉन्करिंग का मतलब जीतना, एक उस चोटी को जीतना जो कि हमारे भीतर है, इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए कैरेक्टर स्केच ऑफ फिरदौस कंगा। फिरदौस कंगा आप अच्छी तरह जानते हैं इनको, और इन्होंने स्टीफन हॉकिंग का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जो कि न्यूटन की चेयर पर हैं,
थे, हम ये कह सकते हैं, तो उनका जो है उनका इंटरव्यू लिया था और पहले वो बहुत एक्साइटेड और नर्वस थे फिरदौस कंगा, क्योंकि वो बिल्कुल ना बोल पाते थे ना ही हिल पाते हैं, तो पूरी पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। तो कैसे उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और बड़े सेटिस्फाइड हुए थे फिरदौस कंगा उनका इंटरव्यू लेकर। फिरदौस कंगा वॉज बोर्न इन मुंबई 1916 पारसी फैमिली। फिरदौस कंगा 1960 में पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था मुंबई में। ही वॉज गिवन एजुकेशन एट होम अंटिल 4th स्टैंडर्ड, जब तक 4वीं तक उनको घर पे ही शिक्षा दी गई। आफ्टर दैट ही ज्वाइन कैंपियन स्कूल इन मुंबई, और उसके बाद उन्होंने कैंपेन स्कूल मुंबई में ज्वाइन कर लिया। ही वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स, और वह ऐसी हड्डियों के साथ पैदा हुए थे दैट ब्रोक इजीली, उनकी हड्डियां बहुत ही जल्दी जल्दी आसानी से टूट जाती थी। तो ही यूज्ड अ व्हील चेयर टू गेट अराउंड, वह व्हील चेयर पर इधर उधर घूमने के लिए बैठा करते थे। ही डिड नॉट मेक हिज डिसेबिलिटी अ लिमिट, उन्होंने अपनी अपंगता को एक सीमा नहीं बनाया। ही वॉज अ राइटर, वह लेखक थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार थे, एंड एक्टर बेस्ड इन मुंबई, और मुंबई में एक्टर बेस्ड एक कैरेक्टर हैं। ही रोट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, उन्होंने एक जो है वो सेमी अर्ध ऑटोबायोग्राफिकल आत्मलेखनी अपने बारे में उन्होंने एक नॉवल लिखा है, लेकिन वो पूरा उनके बारे में नहीं है, और नॉवल का नाम है ट्राइंग टू ग्रो। ही ऑल्सो रोट विजिट टू कैम्ब्रिज, उन्होंने एक विजिट टू कैम्ब्रिज एक ऐसे भी लिखा है अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग, उसमें उन्होंने अनुभव लिखे हैं स्टीफन हॉकिंग के साथ मिलने के। कंगा वॉज एक्साइटेड एंड नर्वस, कंगा जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे और बहुत बेचैन थे, बट इंटरव्यूड हॉकिंग, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू लिया हॉकिंग का, वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और उसे बहुत सफलता मिली। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हॉकिंस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, और वे हॉकिंस की जो आशावादी पहुंच है ज़िंदगी की, उससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ही एडवाइज कंगा दैट डिसेबल्ड शुड थिंक पॉजिटिव एंड फोकस ऑन देयर डिसेबिलिटीज़ और ऑन देयर एबिलिटीज और उन्होंने कंगा को सलाह दी कि जो भी अपंग होते हैं उनको अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना चाहिए और अपनी खासियतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कंगा वॉज एन इंस्पिरेशन टू पीपल अराउंड हिम, कंगा जो है वो प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो कि उनके आसपास। ही बिलीव्ड दैट फिजिकल लिमिटेशन शुड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस, और उनका विश्वास है कि शारीरिक सीमाएं हमारी जो होती हैं उन्हें लोगों को रोकना नहीं चाहिए उनकी महानता को उपलब्ध करने के लिए। शारीरिक जो शारीरिक अपंगताएं हैं, अगर किसी का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ को पाने के लिए उत्सुक है तो वो उसे प्राप्त कर लेगा, शारीरिक लिमिटेशंस उसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के एक बहुत महान वैज्ञानिक हैं। ही सफर्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, और वह पीड़ित थे एक तरह की पैरालिसिस मीनिंग लकवा की बीमारी से पीड़ित है, दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, और जिसने उन्हें कैद कर दिया था व्हील चेयर के ऊपर। ही अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स, वह अपने आप को जो है अनुमति देते थे, वो सिर्फ पंचिंग बटन कंप्यूटर के ऊपर जो है लगे होते थे, उसको दबाकर ही वह विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, और कंप्यूटर के ऊपर वह जल्दी से टाइप करते तो वो मशीन बिल्कुल एक आवाज़ में सारी बातें उनकी कहती थी। ही वॉज ब्रिलियंट एंड पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, वह एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा दिमागदार और एक लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं जो कि प्लैनेट वगैरह जो जितनी भी ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं उनका जो भी अध्ययन करते हैं। ही वॉज द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और वह लेखक हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब के। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स, और ये बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलर किताब थी। ही ऑक्यूपाइड न्यूटन चेयर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उन्होंने न्यूटन की कुर्सी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रखी थी उन्होंने उसे घेरा हुआ था, उसके ऊपर उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने बैठाया हुआ था क्योंकि उनकी जो IQ लेवल था वो बिल्कुल न्यूटन के बराबर था। ही वॉज डिटरमिन्ड टू परस्यू हिज पैशन फॉर एक बार आएगा बेटा फॉर साइंस, और वह बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय थे और साइंस की लालसा थी उनको बहुत ही ज़्यादा, डिस्पाइट हिज इलनेस, अपनी बीमारी होने के बावजूद भी। ही वॉज अ पॉजिटिव एंड होपफुल पर्सन, वे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे और होपफुल पर्सन थे, उम्मीद से भरे थे। हु बिलीव्ड इन ह्यूमन एक्टिविटी, जिन्हें मनुष्य की क्रियाकलापों पर बड़ा विश्वास था। ही वॉज अ सिंबल ऑफ रिसिलियंस, और वह रिसिलियंस के एक प्रतीक हैं। ही हैड अ रिमार्केबल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विट,
उनके अंदर एक बहुत ही अद्भुत व्यंग करने की और बुद्धिमानी की क्षमता है। ही न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, वह दयालुता और दया इन दोनों का महत्व जानते हैं। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन विद सेवरल डिग्रीज, वह बहुत ही ज़्यादा चतुर व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारे डिग्रीज हैं। ही वॉज एनालिटिकल, वह बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण करने वाले, एंड एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी हैं। ही वॉज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, वह आत्मनिर्भर एक थिंकर हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। फिरदौस कंगा कॉल्ड हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, और फिरदौस कंगा उन्हें इस संसार का सबसे खूबसूरत व्यक्ति कहकर बुलाते हैं। येस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आप मेरे न्यू वीडियोस जो है वो आपके पास आते रहें। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो बनेंगे वो आपके पास आते रहेंगे और आपके एग्जामिनेशन होपफुल कि बहुत अच्छे होंगे। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई बात नहीं है, और कमेंट ज़रूर करना है आपने, शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।